नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सर। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल पे। और दोस्तों आज का टॉपिक है देयर। देयर मीन्स डमी सब्जेक्ट। आखिर डमी सब्जेक्ट क्या होता है, ये देयर क्या होता है? तो दोस्तों आपने कहीं कोई भी बुक में ऐसा नहीं देखा होगा जो डमी सब्जेक्ट, देयर को डमी सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट, ये देयर का नामकरण किया हुआ है। देयर का नामकरण किया गया है डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का कंपेयर किया गया है देयर से। आखिर ये देयर क्या होता है दोस्तों? इसका प्रयोग कहां होता है? तो देयर डमी सब्जेक्ट जो मैंने चर्चा किया, डमी सब्जेक्ट को हम लोग बहुत सारे लोग जानते हो। डमी सब्जेक्ट, डमी मीन्स डुप्लीकेट, कोई भी चीज का डुप्लीकेट, फॉल्स, जिसका कोई काम नहीं होता, उपयोग नहीं होता है, डुप्लीकेट, फॉल्स होता है, नकली जिसको बोलते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग इसका नाम डमी। ये देयर नकली है, डमी है, नकली है, डुप्लीकेट है देयर। देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। जैसे कि आपने खेत में बीजुका देखा है, बीजुका का नाम सुना है? एक किसान एक लकड़ी को खड़ा कर देता है, उसको कपड़ा पहना देता है, उसको एक सर में घारा लगा करके और खेत में रख देता है फसल को बर्बाद होने से बचने के लिए। जब वो पुतला को, वो डम्मी को, वो नकली चीज को जब पक्षी या जानवर देखता है तो वो डर के खेत में नहीं आता है, भाग जाता है। वो कोई काम का नहीं होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है दोस्तों। किसी जानवर या पक्षी को खेत में नहीं आने देता है। वही देयर है। देयर भी एक ऐसा सेंटेंस है, जब कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता, नहीं बन रहा होता, तो देयर लगने से वो बन जाता है। तो मैं आपको समझाता हूं देयर का प्रयोग कहां करेंगे। दोस्तों देयर का दो यूज है। देयर क्या होता है समझ लीजिएगा। देयर एक सब्जेक्ट है। देयर दो होता है, एक रियल सब्जेक्ट और दो एक फॉल्स। रियल सेंटेंस एंड फॉल्स सेंटेंस। रियल सेंटेंस क्या होता है? सपोज दैट राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। ये रियल है, ये रियल है, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट हुआ। जब कोई सेंटेंस में कोई काम करने वाला दिखे, कोई काम करने वाला हो, कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति, कोई नाउन का पकड़ हो, नाउन का पहचान क्लियर दिखे, तो वो रियल सब्जेक्ट होता है। एंड फॉल्स सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट उसमें नहीं मिलता है, वहां पे देयर होता है। तो यही देयर जो है ये फॉल्स सब्जेक्ट है। ये देयर फॉल्स सब्जेक्ट है। जैसे हम बोल देंगे पानी है, पानी है दोस्तों, तो ये बताइए ये पानी है। हम लिखेंगे वाटर, वाटर इज, तो क्या ये सही है? वाटर इज क्या सही है? गलत है दोस्तों। वाटर इज नहीं, हम लोग इसको देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, देयर लगा करके, यहां पे जो इसमें सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट का अभाव था, काम करने वाला का अभाव था, तो यहां पर हम लोग देयर लगा दिए, तो ये सेंटेंस बन गया। ठेठ हिंदी में समझ लीजिए देयर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? देयर का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां सेंटेंस, जहां वाक्य लवारिस हो, निकम्मा हो, निठल्लू हो, बेकामिल सेंटेंस, जहां सेंटेंस, आप एकदम शॉर्टकट में समझ लो, जहां सेंटेंस बनाने में आपको समझ में ना आए, जिस सेंटेंस को बनाने में आपके समझ से परे हो, वहां देयर लगा दो दोस्तों, बन जाएगा। वहां देयर लगा दो, बन जाएगा। तो मैंने बोला रियल सब्जेक्ट एंड फॉल्स सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट में जैसे हम बोलेंगे यू आर गुड, यू आर गुड, ये यू आर गुड क्या है? ये रियल सब्जेक्ट है। यू जो है क्या है? ये रियल सब्जेक्ट है। आर क्यों लगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये क्या है। यू के साथ आर लगा, यू है, सब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन, तो इज आर लगा। यहाँ इज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये यू के साथ आर लगता है। यहाँ भी अगर मान लिया जाए, सपोज दैट हम आप लेंगे दो गाय हैं, दो गाय हैं, दो गाय हैं, तो हम इसको क्या, टू
काउ या टू इज काउ, ये गलत है। टू काउ इज हम लोग नहीं बोल सकते हैं, टू काउ इज नहीं, ये सेंटेंस लवारिश टाइप का लगता है, ये सेंटेंस अधूरा है, निठल्लू है, ये सेंटेंस बनने लायक नहीं है। यहां मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर लगा देते हैं देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू काउज, अगर यहां लगा देते हैं देयर आर टू काउज, तो ये सेंटेंस बन जाता है दोस्तों। तो यही देयर का प्रयोग है। जब आपकी समझ से परे कोई सेंटेंस हो वहां देयर लगा दो, ये सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगी। देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, देयर का कोई मतलब नहीं होता है, वो फॉल्स है, देयर झूठ है, देयर झूठ है। लेकिन अगर किसी वाक्य में ये लगा दिया जाए तो उस सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा देता है, उस सेंटेंस की मान मर्यादा को बना के रखता है। तो वही देयर है। ये झूठा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है। वो एक बीजू का एक खेत में पुतला जिस तरह काम करता है उसी तरह ये देयर लगाता है। कहीं पे लगा दिया जाए तो कोई सेंटेंस को गड़बड़ाने नहीं देगा, इसको सुधार देगा। कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं और इसी स्ट्रक्चर पे बड़ा से बड़ा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, बड़ा से बड़ा सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग इस वाक्यों में इस स्ट्रक्चर को लगा दूं तो दोस्तों बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी बन जाएंगे। कितना बड़ा भी सेंटेंस हो दोस्तों ये बन जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को सिर्फ ध्यान देना है। देयर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब, कोई बड़ा से बड़ा भी वर्ब हो, कुछ सेंटेंसेस हो, और कोई भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के साथ मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं दोस्तों। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। दो लड़का था, देयर आर टू बॉयज। आर्टिकल का दोस्तों याद रखिएगा, जरूरी हो एक या दो, एक हो तो एक का प्रयोग। आर्टिकल का प्रयोग वहां करेंगे जहां किसी एक का बोध हो तो प्रयोग करेंगे, जरूरत हो तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत। देयर दो लड़का था, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज। दो लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। दो लड़का था, देयर वर टू बॉयज। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक लड़का रहेगा, देयर विल बी अ बॉय। तो कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस भी हो तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बन जाएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं, घर में 4 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं तो स्ट्रक्चर बनाने, घर में 4 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं तो इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को प्रयोग करेंगे। और मैं पहले बार इस चीज़ को बताता हूं दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो उसके पीछे से चलना होगा। हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो ये पीछे से चलती है, और इंग्लिश से हिंदी बनाना हो तो आगे की ओर, आगे से पीछे की ओर चलती है। जैसे घर में 4 लोग हैं तो लोग हैं, क्या है, 4 लोग हैं, क्या है, लोग हैं। देयर आर 4 पीपुल, देयर आर 4 पीपुल, देयर आर 4 पीपुल। 4 लोग हैं, कहाँ है, घर में, इन हाउस, इन हाउस, देखिए इन हाउस। तो अगर वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है तो उस स्ट्रक्चर पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। नदी में मछलियां हैं, नदी में मछलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिंदी से जब इंग्लिश करना होगा तो पीछे से आगे की ओर आएंगे। मछलियां हैं में नदी, पीछे से आगे की ओर, तो मछलियां हैं, तो मछलियां हैं का मैंने बताया था, देयर आर फिशेज, देयर आर फिशेज। कहाँ है, इन रिवर, देयर आर फिशेज इन रिवर। सड़क पे 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, सड़क पे 4 लड़के हैं तो 4 लड़के हैं पे सड़क, सड़क पे 4 लड़के हैं तो 4 लड़के हैं। देयर आर 4 बॉयज, देयर आर 4 बॉयज हो गया। पे मतलब ऑन दी रोड, ऑन दी,
देयर आर 4 बॉयज ऑन द रोड। इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। देयर का दोस्तों उस स्ट्रक्चर पर और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलना समझेंगे, इंग्लिश लिखना समझेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे मैं बोला सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं दोस्तों। पीछे से आगे की ओर 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज। देयर आर 7 डेज हो गया। देयर आर 7 डेज कितने में? सप्ताह, इन दी वीक, इन दी वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सॉरी, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में मीन्स सप्ताह में एक 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन द वीक या इन अ वीक। जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था, एक शेर था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देयर इज अ, देखिए एक आर्टिकल का प्रयोग हो गया। देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन। कहाँ था? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक शेर था। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर, मंदिर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इन माई विलेज। मतलब पीछे से आगे की ओर आएंगे और बहुत आसानी से बनेगा। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप देयर रट लेना है, जहन में अपने दिमाग में देयर बैठा लेना है। देयर देयर देयर। मेरे गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति है, मेरे गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था। देयर वॉज, सॉरी दोस्तों, यहाँ जंगल में एक शेर था। देयर वॉज का प्रयोग होगा। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। मेरे गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था। देयर वॉज एन ओल्ड, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन माई विलेज। तो दोस्तों और कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए और आप जल्दी से जल्दी सीख जाए। तो इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप देयर का यूज सीख जाएंगे और देयर का प्रयोग आप बोलने लगेंगे। तो दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। तो 500 विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पीछे से आगे क्यों। 500 विद्यार्थी है, तो देयर आर 500 स्टूडेंट। कहाँ है? इन मेरे स्कूल, माई स्कूल, इन माई स्कूल। देयर आर 500 स्टूडेंट इन माई स्कूल। जंगल में एक राजा होगा। देयर विल बी अ किंग, देयर विल बी अ किंग इन फॉरेस्ट, देयर विल बी किंग इन अ फॉरेस्ट। बोतल में बहुत पानी है। देयर इज मच वाटर इन द बॉटल, इन द बॉटल। देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। तुम्हारे घर में एक सांप है। एक सांप है। देयर इज अ स्नेक, देयर इज अ स्नेक इन योर हाउस, इन योर होम या हाउस, होम या हाउस। मेरे हाथ में कलम था। देयर वॉज अ पेन इन माई हैंड, इन माई हैंड। देयर वॉज अ पेन इन माई हैंड। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग बराबर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। पानी है, देयर इज वाटर। नदी में बहुत पानी है। देयर इज मच वाटर इन द रिवर। घर में बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मेनी पीपुल्स इन हाउस। मेरे गांव में 5000 लोग हैं। देयर आर 5000 पीपुल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर था। मेरे गांव में एक मंदिर था। देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज। देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं
तो मेरे साथ आप लोग भी रिपीट कीजिएगा, आप भी बोलने का अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का बिना प्रैक्टिस किए हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, आप इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंग्लिश से मत भागो, आप इंग्लिश से मत भागो। अगर आप इंग्लिश से भागोगे तो आपके पीछे इंग्लिश भागेगी। आने वाले समय में आप बहुत पछताओगे। इंग्लिश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंस रोल लेने वाले हैं। सो दोस्तों, आप इंग्लिश के पीछे भागो, आप इंग्लिश के पीछे भागो, वो खुद आपसे भागेगा। आप इंग्लिश से मत भागो। इंग्लिश आपसे डरेगी, इंग्लिश आपसे डर के कहेगी, ले मुझे समा जा, ले मुझे अपने में समा ले। वो हिम्मत हार जाएगी इंग्लिश। आप मत हारो दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस करो, मैं जो भी बताता हूं उसको रिपीट करो, उसको अभ्यास करो दोस्तों। तो कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। कभी कभी हम लोग सिंपल में बोल देते हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसका इंग्लिश नहीं पता रहता है। कलम है दोस्तों, पेन है, कलम है, पेन नहीं बोल सकते हैं, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन। मोबाइल है, देयर इज मोबाइल। टेबल पे फोन है, देयर इज अ फोन ऑन द टेबल। मेरे हाथ में कलम है, देयर इज अ पेन इन माई हैंड। घर में बिल्लियां हैं, देयर आर कैट्स इन हाउस। तो दोस्तों, देयर का यूज एक लवारिस सेंटेंस को हम लोग एक जेन्युइन सेंटेंस, फॉल्स सब्जेक्ट को रख करके मैं उसको एक मान सम्मान, उस वाक्य को एक रिस्पेक्ट देने का काम ये देयर का काम करता है। बहुत आसान है दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत इजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो भी एग्जाम्पल बताया हूँ तो बहुत आसानी हो जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, देयर आर मेनी पीपल्स सिटिंग अंडर द ट्री। टेबल के नीचे बिल्लियां है, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। तो हम लोग बहुत ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका हिंदी नहीं आता है। तो दोस्तों, आज से आपको इंग्लिश आएगा। आप प्रैक्टिस करो और फोकस करो। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, मैं ये जो ट्रिक आपको बताता हूं, ये डम्मी सब्जेक्ट बताता हूं, ये देयर का यूज बताता हूं दोस्तों, आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। कोई टीचर्स आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई टीचर आपको नहीं बता सकता है दोस्तों। अगर कहीं मिलेगा तो मेरा चैनल, माया पब्लिक स्कूल चैनल पे ही आपको ये सब मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखें और सीखें। मैं जो भी चैप्टर लूँगा वो आपको लिए यूनिक रहेंगे, बहुत यूनिक। क्योंकि मैं मैं ओल्ड ग्रामर के अनुसार नहीं बताता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार पढ़ाता हूँ, नए युग के अनुसार पढ़ाता हूँ। आपके बुक उलट के देख लो दोस्तों, देयर का यूज अगर मैं डम्मी कहीं पढ़ाया हूँ, देयर का यूज मैं सब्जेक्ट के तरह प्रयोग करना सिखाया हूँ। एक लवारिस की बात, मैं एक लवारिस सेंटेंस को सुधारने के लिए देयर का प्रयोग मैं बताया हूँ। तो आप कहीं बताओ कि किसी बुक्स में लवारिस सेंटेंस को बनाने का बात किया है? नहीं। वो बुक क्या होता है दोस्तों, बुक आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, लेकिन ये बुक की भाषा मैं नहीं बताता हूँ। मैं किसी टीचर का बात नहीं बताता हूँ, बुक से देख के नहीं बताता हूँ। ये मेरे माइंड से मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे बाबू दादा, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी धोती कुर्ता पहनते थे। क्या मैं धोती कुर्ता पहनूंगा? मैं कहूँगा आपको धोती कुर्ता पहने का, आप पहनेंगे? नहीं दोस्तों, मैं पैंट शर्ट ही पहनूंगा। क्योंकि हमारे दादाजी धोती कुर्ता पहनते थे, तो मैं धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा।
क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग थे, धोती कुर्ता पहनते थे। तो आज तो मैं न्यू मॉडर्न युग का व्यक्ति हूं, तो मैं धोती कुर्ता क्यों पैंट शॉर्ट पहनूंगा। तो दोस्तों, एक पढ़ाई एजुकेशन भी ऐसा है चीज है। मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग अपनाते हैं, ओल्ड इंग्लिश को छोड़ के मॉडर्न इंग्लिश को अपनाते हैं, स्टाइल को बदलते हैं, रहन सहन बदलते हैं दोस्तों। तो बोलने का भी शैली, इंग्लिश बोलने का भी शैली हमको बदलना होगा। देयर इज अ पेन, देयर इज वाटर, देयर इज अ स्नेक, देयर इज 500 boys in my school, there are 200 girls in my school, there was a king in a village। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है दोस्तों जो देयर का यूज है। आज भर के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।